हेलो हाय नमस्ते सलाम। आपको करता हूँ अपडेट, यही है मेरा काम। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। दोस्तों पेगासस स्पाईवेयर की एक बार फिर भारत सहित पूरी दुनिया में चर्चा है, जिसे इजरायली साइबर इंटेलिजेंस फर्म एनएसओ ग्रुप ने बनाया है और जो निगरानी रखने के काम करता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिना सहमति के फ़ोन तक पहुंच हासिल कर सकता है और आपकी पर्सनल व संवेदनशील जानकारी चोरी कर सकता है। किसी आम यूजर के लिए स्पाईवेयर का पता लगाना आमतौर पर मुश्किल होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनकी मदद से स्पाईवेयर के खतरे को कम किया जा सकता है। स्मार्टफोन एक ऐसा पर्सनल डिवाइस है जिसका उपयोग आज के दौर में लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी में आपकी तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी स्टोर होती है, जैसे कि ईमेल, टेक्स्ट, फोटो, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन आदि। ऐसे में स्पाईवेयर के लिए स्मार्टफोन सबसे बड़ा टारगेट होता है। यदि एक बार स्मार्टफोन या फिर पीसी में स्पाई मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो फिर आपको जासूसी शुरू हो जाती है। एक तरह से यह आपकी पूरी तरह डिवाइस पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। अधिकतर स्पाई मालवेयर को पहचानना मुश्किल होता है। अगर कोई स्पाईवेयर स्मार्टफोन में इंस्टॉल है तो फिर हैकर्स दूर से भी कॉल लॉग्स और ऐप्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। क्या करता है पेगासस स्पाईवेयर? बात पेगासस स्पाईवेयर की करें तो इसे खास तौर पर जासूसी के लिए ही डेवलप किया गया है। कैस्परस्की के अनुसार पेगासस स्पाईवेयर के जरिए किसी भी यूजर के एमएसएस, ईमेल, कॉल, स्क्रीनशॉट, क्रिस्टोक्स, कॉन्टैक्ट्स, ब्राउज़र हिस्ट्री आदि को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। पेगासस आपके फ़ोन का कैमरा और माइक भी चालू कर सकता है, यानी एक बार अगर आपके डिवाइस में यह स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया तो आपकी सारी जानकारी हैकर को मिलती रहेगी। यह सॉफ्टवेयर इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यूजर द्वारा किसी लिंक पर क्लिक किए बिना ही हैकर फ़ोन का एक्सेस हासिल कर लेता है। इसे जीरो क्लिक एक्सलाइट भी कहा जाता है। यह स्पाईवेयर इंस्टॉल होने के बाद किसी तरह के फुटप्रिंट नहीं छोड़ता। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका फ़ोन या पीसी हैक हो चुका है। यह कम बैंडविड्थ पर भी काम करता है। जीरो क्लिक अटैक क्या है? आमतौर पर किसी लिंक पर क्लिक करने पर मालवेयर डिवाइस में इंस्टॉल होते हैं, लेकिन जीरो क्लिक इससे अलग है। जीरो क्लिक अटैक में मैसेज द्वारा भेजे गए स्पाईवेयर को अगर आप ओपन भी नहीं करते हैं तब भी यह आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है। आमतौर पर किसी साइबर अटैक में हैकर्स यूजर की किसी गलती का इंतजार करते हैं, लेकिन जीरो क्लिक में सिर्फ एक मैसेज भेजकर या फिर मिस्ड कॉल करके आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल लिया जा सकता है। जीरो क्लिक की पहचान करना बहुत मुश्किल है। डिवाइस में पेगासस को इंस्टॉल करने के लिए हैकर अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कई बार टारगेट डिवाइस पर मैसेज के जरिए एक एक्सप्लॉइट लिंक भेजी जाती है। जैसे ही यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है तो पेगासस फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। इतना ही नहीं, पेगासस व्हाट्सएप कॉल के जरिए भी डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम तक एक्सेस हासिल कर सकता है। खतरे की बात यह है कि यूजर्स को इसकी भनक तक नहीं लगती। पेगासस से आईफोन भी सुरक्षित नहीं। आमतौर पर आईफोन को सिक्योरिटी के मामले में एंड्रॉयड के मुकाबले अधिक सुरक्षित माना जाता है, लेकिन पेगासस स्पाईवेयर से यह फ़ोन भी सुरक्षित नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जांच में 23 आईफोन आराम से हैक हो गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट यह भी दावा किया गया है कि इसराइल के एनएसओ ग्रुप को पेगासस स्पाईवेयर आईफोन 11 और आईफोन 12 को भी आई मैसेज जीरो क्लिक के जरिए हैक करने में सक्षम है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पेगासस के जरिए हज़ारों आईफोन की ट्रैकिंग हुई है। सभी आईफोन में आई मैसेज जीरो क्लिक के जरिए भी पेगासस को इंस्टॉल किया गया है। लगा सकते हैं पेगासस का पता। ठीक है दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल के शोधकर्ताओं ने पेगासस का पता लगाने के लिए मोबाइल वेरिफिकेशन टूल किट MVT विकसित किया है। यह टूल किट बता सकता है कि आपका फ़ोन स्पाईवेयर से संक्रमित है या नहीं। इसका इस्तेमाल एंड्रॉयड और iOS दोनों ही डिवाइस पर किया जा सकता है। MVT का कोड ओपन सोर्स है। आपको बता दें कि इसके लिए कुछ तकनीकी नॉलेज की आवश्यकता होती है। इसके इस्तेमाल से पहले फ़ोन में मौजूद डेटा का बैकअप लेना होता है। या iOS के एनक्रिप्ट बैकअप को भी डिक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं कि स्मार्टफोन पर अगर स्पाईवेयर ऐप्स आ जाते हैं तो उसे आप कैसे पहचानेंगे। अगर एंड्रॉयड डिवाइस पुराने सॉफ्टवेयर पर रन करता है तो स्पाई ऐप्स के जरिए और आसान हो जाता है। ध्यान रखें कि आपका डिवाइस अजीब तरह से व्यवहार तो नहीं कर रहा, जैसे कि नेटवर्क यूजेस बढ़ जाना, अनअपेक्षित नेटवर्क कनेक्शन, अनअपेक्षित गतिविधि आदि।
इसके अलावा बैंडविड्थ को डेटा मॉनिटरिंग ऐप के जरिए मॉनिटर करके करना। साथ ही यह भी देखें कि कौन सा स्ट्रेंज ऐप डेटा का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहा है। यह स्पाईवेयर भी हो सकता है। एंड्रॉयड डिवाइस के साथ दिक्कत यह भी है कि इसे आसानी से रूट किया जा सकता है, जिससे पूरे डिवाइस पर कंट्रोल किया जा सकता है। हैकर्स इसी का फ़ायदा उठाते हुए स्पाईवेयर को आसानी से डिवाइस में छिपा देते हैं। स्मार्टफोन पर किसी ऐप्स को इंस्टॉल करने से पहले परमिशन का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रहे केवल ऑथराइज्ड सोर्स से ही ऐप्स को डाउनलोड करें, अन्यथा मुश्किल में फंस सकते हैं। ऐप्स और सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करते रहें। स्मार्टफोन में स्पाईवेयर ऐप्स को स्कैन करने के लिए मालवेयर बाइट सिक्योरिटी सुपर एंटी स्पाईवेयर ब्लास्ट जैसे एप्लीकेशंस की मदद ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आसान तरीके से स्पाईवेयर को डिवाइस से हटाना चाहते हैं तो फिर फैक्ट्री रीसेट सबसे आसान तरीका है। फैक्ट्री रीसेट से पहले बैकअप ज़रूर ले लें। अब जान लेते हैं दोस्तों डेस्कटॉप पर स्पाईवेयर से कैसे बच सकते हैं। डेस्कटॉप पर यूजर की जासूसी के लिए कीलॉगर्स, मालवेयर आदि मुख्य टूल होते हैं। इनकी मदद से दूर रहते हुए भी सिस्टम को एक्सेस किया जा सकता है। हैकर्स कंप्यूटर पर यूजर की एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। आपको बता दें कि रिमोट एक्सेस ट्रोजन RAT कहीं ज़्यादा खतरनाक मालवेयर होता है। इससे भी हैकर आपके सिस्टम में सेंध लगा सकते हैं। कीलॉगर्स स्पाईवेयर आपके सिस्टम से कीस्ट्रोक्स के जरिए लॉगिन इंफॉर्मेशन की चोरी करता है या आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनेट मीडिया, पासवर्ड की चोरी कर सकता है। वैसे स्पाईवेयर को सिस्टम में दूर से भी इंस्टॉल किया जा सकता है। आपको बता दें कि स्मार्टफोन की तुलना में डेस्कटॉप पर स्पाइंग ऐप्स को इंस्टॉल करना ज़्यादा आसान होता है। अगर डेस्कटॉप में स्पाईवेयर इंस्टॉल है तो इसका पता लगाया जा सकता है। सिस्टम स्लो या स्लगिश होने लगे या फिर अचानक क्रैश होने लगे तो मल्टीपल अप या एडवेयर दिखने लगे या फिर रैंडम वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करने लगे, ब्राउज़र सेटिंग में अनपेक्षित बदलाव दिखे या फिर रैंडम एरर मैसेज दिखने लगे तो समझ जाएं कि सिस्टम में स्पाईवेयर हो सकते हैं। स्पाईवेयर को स्कैन करने के लिए नॉर्टन सिक्योरिटी प्रीमियम, NVT इंटरनेट सिक्योरिटी, बिटवेंडर आदि एंटीवायरस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इस स्पाईवेयर से बच सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, लेकिन ध्यान रहे कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले, कोई भी अपडेट करने से पहले हमेशा उसकी गहराई के बारे में जान लेना ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे एक लाइक दे दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में आपका कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी स्पाईवेयर से बच सकते हैं। अपने दोस्तों को बचाना, परिवार को बचाना आपका धर्म है, काम है। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं स्पाईवेयर से बचने के लिए, आप उन्हें भी देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आप सब। साइकिल में पाइप कमजोर होता है और फट के फ्लावर हो जाता है।